मित्रों नमस्कार। आज हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता निर्मल साहू जी हैं, जो लगातार लोगों को संदेश देते रहते हैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से। और क्रिमिनल में इनका LLB और LLM है। तो आज हमारा प्रश्न है कि लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सरकार प्रयास भी कर रही है, इसके बाद भी अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या किया जाए कि अपराध में कमी आए? जी, तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगा आप सभी को कि NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है, इसके डाटा अनुसार पूरे भारत देश में क्राइम का जो रेशियो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि समस्त जो क्राइम्स होते हैं इनके संदर्भ में इनको रोकथाम के लिए विधिवत कानून बने हुए हैं। वर्तमान में BNS भारतीय न्याय संहिता है और ऐसे तमाम जो संहिताएँ हैं, जैसे एट्रोसिटी को कम करने के लिए STC प्रिवेंशन जो एक्ट है वो बना हुआ है। ऐसे विशेष रूप से इनके अपराध को रोकथाम करने के लिए अलग अलग विधाएं बनी हुई हैं। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि क्राइम बढ़ने का जो कारण है, जो मूलतः ये जिला डिंडौरी के क्षेत्र में देखा जाए तो इस क्षेत्र में क्राइम बढ़ने का जो कारण है यह कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी इसका सबसे बड़ा कारण है। बेरोजगारी में इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि व्यक्ति जब बेरोजगार होता है तो उसके पास करने के लिए जब कोई कार्य नहीं होता तो उसकी मनः स्थिति परिवर्तित होती है और वह अपने दिनचर्या को चलाने के लिए एक कहीं ना कहीं अपराध करने लगता है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि यदि वह व्यक्ति गुटखा खा रहा है या फिर कोई ऐसा किसी प्रकार से कोई नशा का आदी है, तो वह जब किसी प्रकार से कोई आय अर्जित नहीं करेगा तो वह कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया में जाने लगता है। तो वो उसका जो पड़ाव होता है वह धीरे धीरे होता है। तो सबसे पहले यदि ऐसे कोई व्यक्ति जो बेरोजगार है तो उसको रोजगार की दिशा पे कार्य करना होगा, उसको रोजगार दिलाना होगा। यदि वो रोजगार पा लेता है तो निश्चित तौर से वह किसी प्रकार से कोई बड़ा अपराध तो नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पर कानून की कहीं ना कहीं अनभिज्ञता भी है और ज़्यादातर जो हमारे क्षेत्र पे जो अपराध होते हैं, बड़े अपराध, वह कहीं ना कहीं भूमि विवाद को लेकर होते हैं। तो भूमि विवाद कैसे कि कहीं किसी का भूमि का नक्शा सही नहीं कटा है, तो कहीं किसी का नक्शा तरमीम ना होकर उसके किसी अवैध कब्जा हो गया। तो इन जो छोटी छोटी विषय होते हैं जो प्रारंभिक तौर से होता है भूमि विवाद को लेकर, तो उस भूमि विवाद को लेकर जब कभी थाने पे आवेदन जाता है तो उसे त्वरित निदान किया जाना चाहिए। यदि उसका त्वरित निदान वहाँ से हो जाता है तो निश्चित तौर से वह एक बड़ा अपराध का रूप नहीं लेगा। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि भूमि विवाद को लेकर वह कहीं ना कहीं वो जाकर मर्डर तक हो गया और वह कहीं ना कहीं एक बड़े लांछन लगा देते हैं और इस तरीके से अपराध बढ़ते जा रहा है। तो हमारे क्षेत्र में ये भूमि विवाद है तो इसके दिशा पे भी राजस्व अधिकारी और इनको भी काम करना चाहिए और यदि छोटा सा भी आवेदन आता है तो उसमें त्वरित कार्रवाई कर दें तो निश्चित तौर से वो रोकथाम हो जाएगा, बड़े अपराध नहीं होगा। दूसरा जो अपन देखें, जो मैं बेरोजगारी का विषय बताया युवाओं के लिए, तो उसमें भी ध्यान देना होगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि विधि की साक्षरता करना, लोगों को बताना, हर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कानून का विषय, उन्हें जागरूक करना हमें करना होगा। यदि जब हम उन्हें जागरूक करते हैं और सही तरीके से उनकी स्टेबिलिटी पर ध्यान देते हैं और उनकी दिनचर्या पर यदि ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें रोकथाम होगा। और चौथा जो एक विषय है जो सबसे ज़्यादा जो वायरल होता है हमारा सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सीखकर अनर्गल अपराध की प्रवृत्ति पे घुस रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी सोशल मीडिया से चिन्हित किया जा सकता है और कहीं ना कहीं एक जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने एक मुख्य रूप से आपने दो बातें कही, एक तो कानूनी जागरूकता लोगों को रहे जिससे अपराध कम होगा, और दूसरा आपने कहा कि भूमि विवाद। उसके अलावा आपने जो सबसे पहली बात कही थी कौन सा था? बेरोजगारी। मतलब मुख्य रूप से कहीं ना कहीं आप दो बातों को ही, एक तो बेरोजगारी है और दूसरा कानूनी साक्षरता। और मेरा एक और सवाल है कि लोगों में अगर तनाव है तो भी कहीं ना कहीं वो क्राइम का कारण होता है, तो ये है या नहीं है, या फिर इससे कैसे थोड़ा लोग जागरूक रहें? तनाव तो प्रत्येक अपराध का जड़ है। यदि व्यक्ति सही है, यदि व्यक्ति समझदार है, यदि व्यक्ति तनाव से मुक्त है
तो यदि कहीं गाली गलौज भी हो जाती है तो कोई बड़ा अपराध बड़े अपराध के रूप नहीं ले पाता। यदि व्यक्ति तनाव मुक्त है तो बड़े अपराध निश्चित तौर से नहीं कर सकता, जब तक उसे कोई प्रोवोकेट ना करे, जब तक उसे कोई इंस्टिगेट ना करे। जब व्यक्ति उसको कहीं ना कहीं उसको झुलसाता है या उसको इंस्टिगेट करता है या उसको लुभावना देता है या फिर वो तनाव में होता है, तब वह अपराध का रूप लेता है। तो अपराध के रूप लेने का जो कारण है, ये तमाम चीज़ें हैं। यदि व्यक्ति संतुलित हो जाए, सही हो जाए, तो वो अपराध कर ही नहीं सकता और ना ही करेगा। तो अपराध तो इन चीज़ों से होता है। तनाव मुक्ति के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तनाव मुक्ति के लिए मैं तो कोई सजेशन नहीं दे पाऊँगा। मैं यही कहूँगा कि भाई कानून का आप पालन करें। इसके लिए आप योग वगैरह कर सकते हैं, बाकी जो इसके मुक्ति के लिए वो उपाय कर सकते हैं। क्राइम ना करें, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए। जैसे आनंद मंत्रालय के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि आनंदित रहें। तो इन अभियान का चलाना कहीं ना कहीं इन सभी रिसर्च के बाद ये चीज़ें आई होगी। तो यदि ये इसका प्रचार प्रसार होता है तो निश्चित तौर से ये अपराध जो बढ़ते जा रहे हैं वो कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी हमें दी है और हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।